तो मैंने आपको तकरीबन 2 होमवर्क्स दे दिए थे, एक तो लास्ट क्लास में दिया था और कल एक रिकॉर्डिंग में दिया था। अच्छा एक और था, हाँ, और एक इस पे था ना, ये वाला जफर लिमिटेड। अच्छा वो भी कर लिया, चलो वेरी गुड यार। अच्छा अब पहले बता दो, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला दिया था वो गेम समझ आई थी? उसमें ये था कि उसने इनकम नहीं रिकॉर्ड की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो जिस साल में इनकम नहीं रिकॉर्ड की उस साल उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी कम थी। तो हमने क्या कहा था, जिस जिस साल में जो जो सही होना चाहिए वैसे वैसे हमने उसको इंक्रीज किया था, यही किया था। उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, पक्की बात है। और हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बैलेंस को रीस्टेट भी करना है, यानी हमें जो बैलेंस कम था उसको ज्यादा करके दिखाना है, और जैसे जैसे आगे जा रहे थे वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही थी। यानी अगर पहले साल में तो कुछ गेन होगा, दूसरे साल में 2 सालों तक का गेन होगा, तीसरे सालों में 3 सालों तक का गेन होगा। तो आई थिंक आपको वो फिनोमेना समझ आया था। चलें, वेरी गुड। इम्पैक्ट बताना था, पर अगर वो आपको बोले ना बैलेंस शीट बना के दो, तो बैलेंस शीट में वैल्यू रीस्टेट होती है। तो अगर वो आपको नोट बोलता है तो नोट में सिर्फ इम्पैक्ट बताते हैं, और अगर वो आपको बोले भाई बैलेंस शीट में बताओ कितने का आएगा, तो बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू बतानी होती है। यानी जो हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है, उसमें प्लस माइनस करके वहां पहुंचना होता है, एक्स्ट्रा वाली। क्लियर है? चलें अब एक और सवाल कर लेते हैं ताकि हमारा इस पर और हाथ साफ हो। ये मैंने अभी अभी बस ये रहा। और फिर हम आज एक सवाल करते हैं जिसमें आप लोग कह रहे थे ना कि सर चेंजेस इन इक्विटी पूरी हो और उसके साथ रिटेन अर्निंग के कॉलम में तफरी हुई हो। यानी आपने कहा था ना कि तुम ही कह रहे थे मुझे कैसे पूरा सवाल हो जाए जिसमें राइट इशू भी हो, फर्दर इशू भी हो, रिटेन अर्निंग भी साथ साथ चलता रहे, तो वो भी सवाल करते हैं। पर उससे पहले ये देख लेते हैं। अच्छा अब इस सवाल में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर 2024, जबकि 2024 का मतलब करंट ईयर, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एसेट एक्वायर्ड ऑन जनवरी 1, 2022 वॉज पुट इन टू यूज ऑन द सेम डेट। इसका मतलब यह है कि यहां से डेप्रिसिएशन शुरू हो जाना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए यहां से। अच्छा, however, the company started depreciating asset from, जब उसने प्रोडक्शन शुरू किए। देखो भाई, एसेट की डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन से शुरू नहीं होती, अवेलेबल फॉर यूज से होती है। तो ये अवेलेबल फॉर यूज किस तारीख पे हुआ है और वो कब से किया? 1 जुलाई से। अच्छा ओके, हमने कहा कॉस्ट ऑफ एसेट दी हुई है 3 मिलियन की। चलें, अच्छा तो पहले तो ये बात मद्देनजर रखते हैं कि ये 2022 की कहानी है, तो इसका मतलब ये है कि 2022 का ये जो वैल्यू है इसके अंदर जो ये वाला पीपी होगा वो गलत वैल्यू पे होगा, ऐसा है? अच्छा, और एक और काम भी ये कर लेते हैं कि हम यहां पे रेट रखते हैं और हम यहां पे लिखते हैं ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एग्रीड? नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस ही करना ना, अभी थोड़ा सा हाथ साफ करें इसके ऊपर, क्योंकि देखो अब चेंज तो करते रहेंगे ना। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे मेरा करंट ईयर कौन सा है? 2024। कंपैरेटिव कौन सा है? 23। और 23 का ओपनिंग क्या होगा? 22 का क्लोजिंग। तो मतलब वहां पे कुछ भंड है, वो हमें सही करना होगा। अच्छा, अब हम यहां पे करेंगे एरर वर्किंग, करवाएंगे आप लोग, फिर एक सवाल करेंगे हम इस पे, एरर वर्किंग। अच्छा, एरर वर्किंग में आप सिंपल ये किया करें, एक्सपेंस बुक्ड, और यहां पे हमने लिख दिया टू बी बुक्ड। अच्छा, और फिर इसके बाद आप नीचे लिखा करें पीपी या दो ही चीजें हैं ना
कि पीपी और उसका एक्सपेंस, तो आप साथ साथ मैच करके चलें डेबिट और क्रेडिट को। अच्छा, हमने सबसे पहले बात कही 2022 की। हमने ये कहा कि इस एसेट की वैल्यू 3 मिलियन है। 3 मिलियन के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन उसने पूरे साल का लगाना चाहिए था, जबकि लगाया कितने का है? 6 महीने का। प्लीज बताओ कितना आता है? 150। ओके, हम यहां पे सिर्फ ये कर लेते हैं कि ये ऐसे निकला कि 3 मिलियन का ये बुक हुआ है। अच्छा, होना चाहिए था फॉर द होल ईयर। चलें, आप मुझे बताते हैं कि सिर्फ इस साल कितनी गलती है? 150। आप ये कह रहे हैं कि ये एक्सपेंस नॉट बुक्ड, यही हुआ है। कौन से साल में? 2000 सिर्फ 22 में ये गलती है। अच्छा, आपको पता कब लगा? 24 में, यानी 24 तक गलतियां हैं। मतलब मैं अगेन एंड अगेन क्यों एम्फेसाइज करता हूं? ताकि आपको सोचने का सलीका मिल जाए। गलतियां 24 तक हैं। अब आपने जगह जगह सही करके वहां पहुंचना है। एग्रीड है कि कंपैरेटिव जितने भी शो हो रहे हैं सब के सब सही हो जाएं। चलें, हमने कहा हम यहां पे आ गए और हमने यहां पे भी हेडिंग डाल दी 2022 की। आप ये बोलेंगे कि सर पीपी जो है रिकॉर्डेड है 3 मिलियन माइनस इतने पे रिकॉर्डेड है 2.7 पे, कितने से ज्यादा है? यही है ना? अच्छा, हुआ क्या? जरा फिर लॉजिक देखो। एक तो हो गया ना डब्बा लगा के याद कर लिया, नहीं, आप लॉजिक लगाएं। आपने 3 मिलियन की चीज खरीदी, 3 लाख डेप्रिशिएट करने के बजाय आधी की 150, तो वो चीज पीपी में रह गई। तो अगर पीपी में रह गई इसका मतलब एक्सपेंस भी कम बुक हुआ और पीपी में चिपकी हुई है। तो अगर मैं सही करूंगा तो पीपी कम होगा, एक्सपेंस बुक हो जाएगा। तो हम हर ट्रांजैक्शन को ऐसे लेके चलेंगे। मैं जितने भी आगे मैं बोरिंग कॉस्ट के साथ दे दूं तो उसमें भी कर लेना। आया नहीं है आज तक, पर बोरिंग कॉस्ट के साथ आ सकता है। तो ये कह रहा हूं, सोचने का सलीका होना चाहिए कि क्या चीज डेबिट हुई थी और वो क्रेडिट हो जानी चाहिए थी। यानी 3 मिलियन की चीज खरीदी, 3 लाख के डेप्रिसिएशन से 3 लाख से पीपी कम होना चाहिए था, जबकि हुआ हुआ कितने से? 150 से। तो 150 तो उसी में रह गया ना। तो सोचने का सलीका डेवलप करते हैं। मैं तो कहता हूं कैलकुलेशन भी नहीं, इतने अगर आपको सोचने का सलीका आ जाए डायरेक्ट भी कर सकते हो कि यार 150 इसके अंदर शामिल है, नहीं होना चाहिए। पीपी से भी हटाओ, एक्सपेंस से भी बुक करो, क्योंकि एक्सपेंस कम बुक हुआ है। अच्छा, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये जो आपको गिवन पीपी का बैलेंस है 9.1 मिलियन, इसमें 150 से पीपी ज्यादा है? अच्छा, पूरे का मसला नहीं है, डिफरेंशियल का मसला है कि 150 से पीपी ज्यादा है और रिटेन अर्निंग में 150 का एक्सपेंस नहीं बुक हुआ हुआ। तो अगर ये सब सही हो जाता तो पीपी 150 से कम हो जाता और रिटेन अर्निंग भी 150 से। अच्छा, ये तो अभी एनालिसिस हो गए पहले साल के। एग्रीड है? चलें, तो ऑनलाइन वालों पहले बता दो यहां तक कोई इशू? सिंपल पहले साल का हिसाब किताब, सिर्फ वर्किंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम आ गए 2023 पे। अच्छा, इफ यू रिमेंबर कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस है। वेरी गुड। तो अब जरा यहां आ जाएं। उसने किया हुआ ये होगा कि 28। अच्छा, एक बच्चा बोले सर हमने सही तो कर लिया, नहीं किया भाई। हम तो ये देख रहे हैं कि उसने आज तक क्या किया हुआ, पहले सब कैलकुलेट करके सही करूंगा। एग्रीड है? चलें, इसके ऊपर उसने अगले साल तो पूरा बुक किया होगा। या इसको बस यहीं पे लिखते हैं। ये आ गया हमारे पास 280। अच्छा, वो अपनी मस्ती में चल रहा होगा ना आगे तक कि ये हुआ हुआ, हम देखेंगे ये होने के बाद सही सही क्या होना चाहिए था। तो पहला साल तो क्लियर है ना? पहले साल के अंदर आप, अच्छा मैं यहाँ पे तुम लोगों की सहूलत के लिए सिर्फ एंट्री भी बनाता हूँ, एग्जाम में रिक्वायर्ड नहीं होती है। मैं यहाँ पे एंट्री भी बना रहा हूँ, पीपी क्रेडिट। अगर मैं सिर्फ 2022 की बात करूँ, पीपी क्रेडिट 150 से
मतलब लॉस बुक कर रहा हूं ना, तो रिटेन अर्निंग ये बेसिकली 81 होगी। अगर ये गलती मैं कहां सही करूं, 2022 में। एग्रीड है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो यार, ये बड़ी अहम बात है, मैं एंट्री बाय एंट्री लेके चलूंगा तुम्हें। अगर 2022 में सही करूं तो ये एंट्री बनेगी, पीपी में ज्यादा हुआ है, एक्सपेंस कम हुआ है, एक्सपेंस में बुक किया, पीपी से निकाल दिया। ये सिर्फ 2022 तक की कहानी है, पर क्या मामला वहां तक का था या आगे भी गया था? आगे भी गया था। चलें आए देखते हैं। मैंने कहा सर पर अगर मैं तमीज से डेप्रिसिएशन बुक करता तो 270 आता। 270 कैसे? 2.7 मिलियन का 10%। तो आप ये कहेंगे कि 15,000 रुपए का, यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, ओवरबुक्ड। देखो एक्सपेंस बुक हुआ है 285, होना चाहिए था। अगर यूं अकाउंटिंग चल रही होती, बिल्कुल सुकून से लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम कौन से साल में खड़े हुए हैं? 2024 में। वैसे 24 में गलती पता कब लगी? 2024 में। तो मतलब ये पिछले सारे साल गलत हैं। तो हम देख रहे हैं, हम जायजा लगा रहे हैं कि हर साल में क्या क्या गलत हुआ है, यही कैलकुलेशन कर रहे हैं ना कि हर साल में। अच्छा अब हमने कहा कि पहले साल का बताओ मुझे, पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना बुक होना चाहिए था? 3 लाख। कितना हुआ? कम हुआ ज्यादा हुआ? कम बुक हुआ। हमने बोला 150 का मसला आ गया। अच्छा अब सर दिमाग लगाते हैं, हुआ क्या? सोचने का सलीका तुम्हें एक और लेवल ऊपर दे रहा हूं। जब तुम अगले साल आए तो तुम्हें पता है कि डेप्रिसिएशन अगर ज्यादा होता ना तो बुक वैल्यू कम होती। डेप्रिसिएशन तो बुक वैल्यू कम होती, तो डेप्रिसिएशन भी देखो 270। उसने डेप्रिसिएशन कम बुक किया था पहले साल में, तो उसकी बुक वैल्यू, तो उसका डेप्रिसिएशन भी। तो लॉजिकल बात करते हैं कि क्यों ये गलतियां ऐसे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। एक बच्चा बोले यार ये क्या चल रहा है, एक साल में एक्सपेंस जो है वो कम बुक हुआ है, दूसरे साल में ज्यादा बुक हुआ है। भाई लॉजिक भी तो दे रहा हूं ना कि दूसरे साल में उसका एक्सपेंस ज्यादा इसलिए बुक हुआ है क्योंकि उसने पहले साल में डेप्रिसिएशन, तो उसकी बुक वैल्यू। स्ट्रेट लाइन में तो सीधा सीधा होता है यार, लाइफ पे टकाटक उसको सेम डिफरेंस आ रहे होते हैं, पर यहां पे सेम डिफरेंस आएंगे, चेंज होंगे, और वो चेंज होंगे ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि बुक वैल्यू उसने हिला दी है, और ये आगे तक चलता रहेगा। बात समझते हो? क्लैरिटी है? अच्छा डेप्रिसिएशन बुक तो हर साल हुआ है पर कम अमाउंट से। यस डेप्रिसिएशन अब हर साल बुक तो हो रहा है पर उसकी अमाउंट क्या होती जा रही है? चेंज। और मुसीबत हमें पता कब लगा? 24 में। लॉजिकल बात समझ आ रही है? तभी मैंने कहा रिड्यूसिंग बैलेंस पहले खुद क्लियर करता हूं कि ऐसा नहीं हो कि यार एक साल कम आ रहा है दूसरे साल ज्यादा आ रहा है। भाई इसकी लॉजिक के पीछे कि पहले साल, अगर इफ आई रिपीट इट अगेन, पहले साल हमने डेप्रिसिएशन बुक किया 150 का, होना चाहिए था 3 का। अब इससे हुआ क्या कि WDV जो अगले साल की बनी वो उसके हिसाब से ज्यादा बनी, तो अगले साल का डेप्रिसिएशन भी हमारे हिसाब से, तो वो टाइमिंग का आगे पीछे गेम हो गया। अच्छा जैसे ही लाइफ के आखिर में पूछेगा सेटल हो जाएगा, पर हमें मसला पीरियड बाय पीरियड का भी है ना कि जैसा होना चाहिए वैसा हो, आगे पीछे होना नहीं चाहिए। चलें पहले बताओ यहां तक की क्लैरिटी है। अब आप मुझे बताएंगे यहां पे हम पीपीई की बात कर रहे हैं 2023 की। हाँ अब ये देखो 2850 में से यहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं ना, 2850 से शुरू हुए थे, इसमें से आपने माइनस कर दिया 285,000, 25,65,000। उसकी ज्यादा वाली कैरिंग अमाउंट पे ज्यादा वाला डेप्रिसिएशन माइनस दिस बुक वैल्यू, ये चलता आ रहा है उसके हिसाब से। एग्रीड? चलें अच्छा 2.7 मिलियन में से अगर मैं 270 माइनस कर दूं, 2430,000। अच्छा कैन यू प्लीज टेक डिफरेंस ऑफ दीज टू के पीपी में कितना मसला है? 130। अच्छा आप मुझे बताते हैं कि 2023 तक में इतना मसला है,
यानी अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं 2023 में, तुम सोच के बताना सारे बच्चे, 2023 के अंदर, इसके अंदर पीपी रिकॉर्डेड कितने पे होगा? 2565। सही कह रही है, 25, बेहतरीन। वापस से हमने कहा इस 28.4 के अंदर ये वाला पीपी जिसमें भंड है वो कितने पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है? होना कितने पे चाहिए? कितने से ज्यादा है? 1.35 से, यानी 1.35 से पीपीई 2023 में ज्यादा हुआ हुआ है। अच्छा पहले बताओ यहां तक की लॉजिक क्लियर है तो मैं इसको और एनहांस करता हूं। क्लैरिटी है? नहीं, आप दो चीजें हैं ना, अब हम पीपीई की बात कर रहे हैं, पीपीई और एक्सपेंस, उस पे आते हैं, उस पे आते हैं अभी। एक मिनट, ये फॉर द ईयर का मसला है, अभी एक एक करके चलते हैं। पहले मुझे बताओ पीपीई का मामला समझ आता है? वो मैं तभी बोल रहा हूँ ना, मैं और क्लियर करूंगा और खुलासे करूंगा कि मैं कह रहा हूँ कि जितने सिनेरियोज आए, मैं सिर्फ आज पूरी क्लास इस पर भी लगा दूं ना कि सोचने का तरीका दे दूं, वो जीत है आज की क्लास की, क्योंकि कोई सिनेरियो आएगा ना आपको सोचने में मसला नहीं होना चाहिए। एक बार पैटर्न डेवलप कर लो, आगे जो एरर आएगा सोचने का सलीका वही होगा। सही है, इस पे काम कर रहे हैं। वापस से मैंने कहा पहला साल जो गुजरा उसके अंदर आपने डेप्रिसिएशन कम बुक किया, होना चाहिए था। इससे रिजल्टेंटली हुआ क्या पहले साल के अंदर कि पीपी के अंदर वो अमाउंट रह गई और एक्सपेंस बुक कितने से? 1.50 से। ये कौन से साल की कहानी है? तो हमने कहा पहले साल में अगर मैं सही कर लेता तो पीपी के अंदर 2850 शामिल है। कितने पे होना चाहिए? कितने से ज्यादा है? तो हम 1.50 से पीपी को उड़ाते, 1.50 से रिटेन अर्निंग को उड़ाते। क्लियर है यहां तक? पहला साल हो गया। चलें, अच्छा अब तायरा बिल्कुल सही कह रहे हो, आगे एक एक करके। सही है, पहला साल खत्म हो गया, दूसरे साल में आ गए। अब हम कह रहे हैं सिर्फ ये देखो, मेरी बात पे बड़ा फोकस करना, सिर्फ ये देखो, सिर्फ 2023 में क्या गलत हुआ है। आई एम नॉट सेइंग आज तक, सिर्फ 2023 में देख लो क्या गलत हुआ है। पहले बताओ यहां तक साथ हो? मैं इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए इसको दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत अहम है, अभी मैं नोट बनाऊंगा इसका। मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूं, अभी मैंने क्या कहा, सिर्फ 2023 में देखो कि क्या गलत हुआ है। मैं आज तक कह रहा हूं सिर्फ 2023। अच्छा मैंने कहा 2023 में डेप्रिसिएशन किस पे रिकॉर्ड हुआ है? 285, क्योंकि उसकी कैरिंग अमाउंट वजह भी बता दी। होना कितने पे चाहिए? कम बुक हुआ है, ज्यादा? कितने से? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ 2023 में कितने की गलती है? 15,000 की। एग्रीड? चलें, 2023 में 15,000 की गलती और एक्सपेंस। अच्छा तो वैसे मैं तुमसे पूछूं, वैसे अगर तुम ये बात पिक कर पाओ तो मजा ही आ जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर ये मैं दोनों सही कर लूं, अगर ये मैं, तो 2023 तक कितना सही हो जाएगा? इसको यूं सोचो, यस, पहले 1.50 का एक्सपेंस आप बुक कराओगे और 15 का रिवर्स कराओगे। नहीं आई बात समझ? 1.50 का एक्सपेंस बुक कराते और 15 का रिवर्स कराते, तो एक्सपेंस बुक हो रहा है 1.50 का, रिवर्स हो रहा है 15 का, तो क्यूमुलेटिव कितना इफेक्ट है? तो यही तो है, पीपी में भी आ रहा है, यही तो है, यही पीपी में छुपा हुआ है। इतने से ही पीपी ज्यादा है और इतने से ही एक्सपेंस नहीं बुक हुआ हुआ। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं तुम ओपनिंग सही कर लो, फॉर द ईयर सही करो, आज तक कितना सही कर लोगे? 1.35। यही तो सोचने का तरीका डेवलप कर रहा हूं, तभी मैंने कहा सुकून से चलते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए ना। हुआ क्या है, होना क्या चाहिए। चलें वापस से, पहले साल में आप मुझे बताएंगे हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बुक किया हुआ है? 1.50। होना चाहिए 3 लाख का, उसने कम बुक किया हुआ है। हम बोलेंगे बुक कर, और बोलेगा इसका दूसरा इम्पैक्ट कहां होगा? पीपी में। पीपी में हुआ है, ऐसा है। हमने क्या कहा? पीपी को पीपी से निकालो, एक्सपेंस बुक करो, कहानी खत्म। अच्छा पर हमने बोला यार ये तो कहानी अगले साल की भी है, अगले साल भी गलत है, अगला साल भी गलत है, सिर्फ अगला साल भी गलत है। तो अच्छा मैं तुमसे वैसे पूछूं,
अगले साल में जब मैंने डेप्रिसिएशन का जायजा लिया तो उसने बुक किया हुआ ज्यादा होना चाहिए था। तो अब इस साल की गलती सही करवाने के लिए मैं डेप्रिसिएशन और बुक करवाऊं या रिवर्स करवाऊं? रिवर्स करवाता हूं। तो मैं तुमसे पूछूं, अगर आज तक देखो, क्योंकि आज तक तो कुछ भी सही नहीं हुआ हुआ, आज तक मैं देखूं तो तुम बोलोगे 150 का एक्सपेंस बुक करवाऊंगा, 15,000 का तो नेट कितना कराऊंगा? ये रहा, यही पीपी में छुपा हुआ है। पीपी को पीपी से उड़ाओगे, इसको रिटेन अर्निंग से उड़ाओगे। आज तक ये सही हो गया। अगली हेल्प करते हो अगले साल की? आओ देखते हैं। हमने कहा आओ 2024, ये तुमने सही बता दिया तो हम बोलेंगे चलो कहीं ना कहीं पहुंच गए। इधर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे डेप्रिसिएशन देखना चाहूं तो 2565 WDV थी, टू 2600। अच्छा मुझे ये 2565 ये ओके 256500 ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया उसके हिसाब से। अच्छा मैं बताऊं, फिर उसने ज्यादा किया हुआ होगा, उसकी WDV एक तो मुसीबत शुरू में ही ज्यादा थी तो उसका इंपैक्ट आगे तक वही जा रहा है। पहले उसने क्या किया, कम बुक किया, आगे उसकी WDV, तो अब वो जब डेप्रिसिएशन बुक कर रहा था वो ज्यादा आ रहा है। तो मैं लॉजिक भी दे रहा हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है आगे। अच्छा हमारे हिसाब से अगर देखो तो 243000। अच्छा यानी आप कह रहे हैं सर उसने फिर एक्सपेंस ओवर बुक किया हुआ है, और उसकी लॉजिक वही है ना, पहले साल की मुसीबत, कि पहले साल में अगर वो इंसान का बच्चा बन के कर लेता तो साथ साथ चल रहे होते। अब पहले साल में उसने डेप्रिसिएशन कम बुक किया, उसकी बुक वैल्यू, अब आगे जाके उलट हो रहा है, अब आगे वो ज्यादा बुक कर रहा है, हमें कम करना चाहिए था। तो आप कह रहे हैं 13,500 का डिफरेंस। चले मैं आपसे पूछूं, गेम तो यहां पर आप सुनिएगा, वैसे सोच के, जैसे यहां पे मैं लिख दूं एक्सपेंस ओवर बुक्ड, चले ये हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको 2024 तक सब सही करना है, ऐसा ही है। मैं आपसे एक चीज पूछूं, आज तक अगर देख रहे हो तो पहले आपने कहा कि उसने इतना एक्सपेंस नहीं बुक किया था, तो हमने बुक करवाया, और फिर इतना ज्यादा किया हुआ है, रिवर्स किया, फिर इतना ज्यादा किया हुआ है, तो आज तक मैं कितनी गलतियां सही करूं? 1,21,500। यानी आप ये कहेंगे कि अगर मैं वो ओपनिंग सही करूंगा, फॉर द ईयर सही कराऊं, फिर फॉर द ईयर सही कराऊं, तो आज तक इतना सही हो जाएगा। तो एजेड का मतलब समझ आता है कि एजेड में, अच्छा हो क्या रहा है पता है, इसको और भी आसान जबान में भी कह सकते, पहले कहता नहीं समझ आता, अब आएगा। जो उसने शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा बुक किया था ना, या वो नहीं किया था, पहले साल में नहीं किया था, उसकी वजह से आगे खुद ब खुद वो चीज एडजस्ट हो रही है, अब वो कम होता जा रहा है। तो हम सिंपल यूं रखते हैं ना, अपनी जिंदगी क्यों हराम करें, हम सिंपल बोलते हैं पहले साल में उसने एक्सपेंस नहीं बुक किया, हमने बुक करवाया, और फिर अगले सालों में उसने उलट किया, ज्यादा बुक किया, तो हमने कहा पहले ये बुक करो और ये रिवर्स करो, नेट इतना इंपैक्ट है। एग्रीड है? हर साल की गलतियां चल रही हैं। अच्छा अगर पीपी की बात करें 2024 की, तो मुझे एक बात बताते हैं इसके अंदर कि हम यहां पे अगर बात कर रहे हैं पीपी रिकॉर्डेड की 2308,500, और इसमें 243 में से ये माइनस करें 2187, और इन दोनों का डिफरेंस, यही वो अमाउंट है जो पीपी में छुपी हुई है, और जो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही एडजस्ट हो रही है क्योंकि डेप्रिसिएशन आगे जाता जा रहा है। क्लैरिटी है? तो अब अगर आप वैसे ही समझने के लिए कह रहा हूं, आप अगर बनाएं यहां पे मेरे साथ, बिल्कुल, पर वो तो तब ना जब हमें पहले एक लॉन्ग कट समझ आ जाए। शॉर्टकट तो मैं आपको कह रहा हूं डायरेक्ट चले जाओ, वर्किंग भी नहीं करो,
तो हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हर एक बच्चा एक ही पेज पर रहे कि देखे चल क्या रहा है। हाँ मतलब इफ यू आर सो कॉम्पिटेंट आप जा सकते हो, तो मैं तो आपको कह रहा हूं, मैं तो ये सोचता भी नहीं, मैं तो डिफरेंस पे एंट्री बनाता, सीधा सीधा खत्म हो जाता। तो ये तो इसके लिए कि प्रॉपर वर्किंग हो जाए, आपसे गलती नहीं हो। हाँ इतने प्रो हो जाए, देखो पहले इम्पैक्ट समझना था ना कि इम्पैक्ट पहले से, मैं अगर डायरेक्ट जाता तो आप बोलते यार पहले एक्सपेंस बुक हो रहा है फिर रिवर्स कर रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो पहले मैंने आपको बेसिस बताया कि पहले साल एक्सपेंस उन्होंने नहीं बुक किया, जिसकी वजह से आगे की WDV, तो आगे के सालों में डेप्रिसिएशन वो ज्यादा बुक कर रहा होगा, हमारे हिसाब से कम होगा। तो पहले साल हम उसको बोलेंगे एक्सपेंस बुक करो और बाकी सालों में बोलेंगे एक्सपेंस रिवर्स करो, तो नेट इंपैक्ट बचता रहेगा। वो नेट हम देख रहे हैं उसी का। चलो अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्लीज तुम लोग बनवा दो। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस जनवरी 1 2023, 22 का क्लोजिंग, 23 का ओपनिंग। अमाउंट बताते हैं कौन सी रखूं? 1365। अच्छा ये आ गया हमारे पास 1365। अच्छा आपको क्या ये पता है इसके अंदर कोई एरर है? कितने का? 150 का, नहीं 150 का एक्सपेंस कम बुक हुआ है, होना चाहिए था। तो इसका दूसरा इम्पैक्ट पीपी में, पर इक्विटी में पीपी नहीं आता ना, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। वो तो अगर बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा तो दे देंगे, या नोट बनाने को कहेगा तो बोलेंगे इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट इतना है, जिसमें रिटेन अर्निंग और पीपी दोनों होंगे। चलें, हमने कहा यहां पे हम एरर एडजस्टमेंट कर लेते हैं, नोट नंबर 8 डाल देते हैं। अच्छा आप कह रहे हैं 150 यहां से 1215। अच्छा तो आप वैसे ये बात बताइए, जो 1215,000 आपने निकाला है ये रीस्टेटेड बैलेंस है, और बैलेंस शीट पे भी यही दिख रहा होगा जब आप कार्ड के रीस्टेट करेंगे, तो वो यहां से क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। चलें, तो हमने कहा ये आ गया बैलेंस एज एट अच्छा प्रॉफिट, क्या इस पे भी, इसमें है कोई मसला? वेरी गुड। तो अब आप कहेंगे कि उसने एक्सपेंस ज्यादा बुक किया हुआ है, एड बैक कर देंगे। तो हमने कहा कि अच्छा तो हमें फॉर द ईयर प्रॉफिट कैसे निकालें? वेरी गुड, डिफरेंस बताओ। 980। अच्छा अगर मैं 980 मैं प्लस कर दूं 150 है ना, या 15 है? सिर्फ 15 है, बस सही सही है। कितना हो गया? 995। अच्छा यानी वैसे आप अगर नोट करें 150 वहां माइनस हुआ, 15 यहां ऐड हुआ, तो 135 का इंपैक्ट आ रहा है क्लोजिंग में। वही तो हम वहां पे असेस कर रहे थे कि जैसे जैसे सही करते रहोगे एजेड पे इंपैक्ट ये आता रहेगा, क्योंकि आज तक कुछ भी सही नहीं हुआ हुआ, हम सब सही कर रहे हैं। तो एजेड का इंपैक्ट तो आज तक का ही होगा ना जो हम असेस कर रहे थे। अच्छा ये कितना आ गया जानी? और बैलेंस शीट में भी यही रीस्टेटेड दिखेगा। चलें बेहतरीन, हमने यहां पे कहा ये आ गया बैलेंस एज एट रीस्टेटेड। अच्छा हमने कह दिया बैलेंस एज एट ये हमने रीस्टेटेड बैलेंस उठाया, क्योंकि अगर वो देखता बैलेंस तो वो कुछ और है। अच्छा वैसे ही मेरी तसल्ली के लिए 2210 लिखो कैलकुलेटर पे, और उसमें से 235 2345 000 माइनस करो, 135 ही आ रहा है ना, यानी आपने आज तक इतने की इसमें चेंजेस किए हैं, और वो प्रूवन भी है हमारी वर्किंग से कि आपने 135 की रिटेन अर्निंग कम कर दी है, क्योंकि 150 का लॉस बुक कराया, 15 का रिवर्सल कराया है, तो कुल मिला के 135। चलें अब मुझे बताएं, अब आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ रहा है जानी? 1195। क्या ये गलत वाला है? आपने कहा 11,000,000।
13,500 ऐड कर दें तो प्रॉफिट 12 लाख 1208। ओके ये आ गया। क्लोजिंग जानी 5,000 बस 000। अच्छा वैसे ही जो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ रही है तुम्हारी और वो जो गिवन है 3540, इसका डिफरेंस ले लो। 1,21,500 जाना चाहिए। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 3450,000 और 3418 यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने आज तक की एडजस्टमेंट्स बिल्कुल अप्रोप्रिएटली पार की और वहां पार किए जहां गलती थी। ओपनिंग में फॉर द ईयर की फॉर द ईयर में और इस फॉर द ईयर की फॉर द ईयर में तो एजेड तक पहुंच गए। पहले बताओ थोड़ी सी ग्रिप आ रही है इसी को देखते हुए। अच्छा अब अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सवाल दे रहा हूं अभी ताकि हम सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, पर मैं आपको हिंट देता हूं क्योंकि आप हिंट से इधर उधर हुए तो हैंडल नहीं होगा। आप जब चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे ना, आप जब रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाएं तो अपनी जिंदगी से बाकी कॉलम को भूल जाना। वही कह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले चेंजेस इन इक्विटी के सारे हेड्स खोल लो और रिटेन अर्निंग को अलग से देखो, बाकी ब्लर हो जाएगा, देखो ही नहीं बाकी को। बोलो रिटेन अर्निंग अगर मैं सही करता तो क्या क्या होता। तो एक बार सवाल देख लेते हैं कि किस नौयत का आता है। चेंजेस इन इक्विटी को नॉर्मल लेके चलना है। शेयर इशू हो रहे हैं वो तो डेट्स वाला बताया ना, 1 2 3 4 वो ट्रिक टकाटक चिपका देना उस पर। जो बच गया वो रिटेन अर्निंग, और रिटेन अर्निंग को अलग से देख लेना ऐसे। और उसके लिए पहले वर्किंग करनी पड़ेगी ये वाली कि एक्सपेंस पे क्या इंपैक्ट है, पीपी पे क्या इंपैक्ट है। खुद सुकून चलेगा भी, देखते हैं और रीड करते हैं सिर्फ। ये सवाल है 14 नंबर का। मैं इसको अभी भेज भी देता हूँ आपको क्योंकि मैंने एक पेज पे लाने के लिए सिर्फ किया था। मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए अभी। अब सही है, रीडेबल तो हो गया ना। मैं भी भेज भी देता हूँ आपको ग्रुप के ऊपर। ये किधर से? अच्छा ये इधर कर लेते हैं, सही है। चलें ओके, सिर्फ रीड कर लेते हैं। मैं अभी आपको भेज भी देता हूँ। ये खाली एक पेज पे लाने के लिए मैंने ये किया था। अच्छा आगे हमने कहा स्प्रिंग 2018 का कोई 14 नंबर का सवाल है, चेंजेस इन इक्विटी का। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं पहले। प्रिपेयर डीएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। अच्छा ये तो करंट ईयर हो गया। और कह रहा है अलोंग विथ, इसका क्या मतलब? कंपैरेटिव का मतलब क्या? पिछला साल। 2 साल मांग रहे, तो हम भी तो यही कर रहे थे ना, 2 साल का। इग्नोर टैक्सेशन, किसी ने पूछा भी था मुझसे सर टैक्स का भी तो इम्पैक्ट आएगा, तो मैंने कहा था आपके कोर्स में टैक्स का अभी एग्जामिनेबल नहीं है, वो FAR 2 में। तू नहीं पूछा था सर डेफर्ड टैक्स का, तो वो यहाँ पे नहीं है। पहले बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है? चलें, ये तो रिक्वायरमेंट हो गई कि करंट और कंपैरेटिव दोनों देखना है। चलें जी ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ यहाँ तक कोई मसला, फिर हम इसको देखते हैं आगे। जल्दी से जानिए सारे बच्चे। चलें गुड, आगे अब जरा देखते हैं। अच्छा पहले तो स्ट्रेटजी बनाओ अपने सवाल की। आपको शुरू करना है इस साल के शुरू के या पिछले साल के शुरू से? पिछले साल के शुरू से। तो दैट मीन्स कि यू गाइज नीड टू हैव द ओपनिंग बैलेंसेस। कौन से साल के? 16 का क्लोजिंग, 15 का क्लोजिंग, 16 का ओपनिंग। तो देखो एग्जाम में भी यही कह रहा हूं, थोड़ा सा इत्मीनान रख के ना खाली नंबर पे लॉक कर लो कि कौन सा चाहिए ओपनिंग। तो आप मुझे खुद बता रहे हो 17 का बना रहा हूं तो लास्ट ईयर 16 है और 16 का ओपनिंग मतलब 15 का क्लोजिंग। अब इस सवाल में देख लेते हैं क्या 15 का क्लोजिंग गिवन है? 15 का डेटा गिवन है ना? अच्छा 15 का प्रॉफिट गिवन है, जनरल रिजर्व में कितना गया, और 15 का फाइनल डिविडेंड भी दिया हुआ है। 16 में जाएगा। यस, तो कहने का मतलब है जब आप बना रहे होगे आपके ईयर में आएगा। आप तो 16 ही बना रहे हो ना? नहीं, अब सुने, आप 16 और 17 बना रहे हो तो 16 में आएगा। यही तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसमें, खाली ये पहचानना है कि चल क्या रहा है। देखो वापस से मैं बैठा इसलिए हूं कि मैं आपको थोड़ा गाइड करूं उस पर कि कैसे लेके चलना है। आपने बोला 2 साल हैं,
करंट शेयर कैपिटल यहां दिया हुआ ये रहा अलग से, सही है। तो वो जो डेटा अलग है ना, वो तो हम उसको वहां से उठाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपने सबसे पहले मेरे साथ ये किल की इस बात को कि आपको चाहिए 2016 का ओपनिंग, मतलब 15 का। अच्छा, अगर यहां पे जाके देखूं मैं, जिस देखते हो 15 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। अच्छा, तो अगर आपको ये 15 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है 14 तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 14 का क्लोजिंग कर ही क्या लोगे, किसी काम का है नहीं। 15 का क्लोजिंग दिया हुआ है ये रहा, तो उसकी इक्विटी किसी काम की नहीं, नहीं नहीं, उसकी इक्विटी किसी काम की होती है, या आप सारी की सारी 15 के क्लोजिंग में सही करोगे बस। तो इससे पीछे 50 सालों की मैं इक्विटी दे दूं आपको, उससे कोई गर्ज होना, हाँ बस ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एरर तो पिछले 50 सालों के हों, सिर्फ इस ओपनिंग में आके रुक जाएंगे। क्लियर है? चलें। अच्छा, पहले ऑनलाइन वालों आप सब इतना बता दो, यहां तक साथ है ना, क्योंकि देखो मैपिंग होनी चाहिए, करना आपने, तभी मैं कह रहा हूं। मैं करा भी दूंगा तो पहला तो मतलब मसला ये है ना कि आप फिर पैटर्नाइजेशन पे नहीं आओगे उसकी, आप सोच के आपने करना है। चलें, ये साथ हो गए। चलें, अब मुझे बताओ, सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंसेस लिखोगे 16 के ओपनिंग, मतलब 15 के। डू वी हैव द शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग, ये सारी चीजें हमें गिवन है, एग्रीड। चलें आगे। अच्छा, अब हमने ये कह दिया कि अब ये सवाल दिया हुआ, ये 15 का डेटा दिया हुआ है। अच्छा, एक और बात समझाओ, 15 का प्रॉफिट तुम्हारे किसी काम का है? रिटेन अर्निंग कहां दी हुई है? ये दी। मैं फिर तुमसे पूछता हूं, 15 का प्रॉफिट तुम लोगों के काम का है या 16 का चाहिए? 15 में एक इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, फाइनल डिविडेंड, बस फाइनल डिविडेंड रेलेवेंट है, उसके अलावा कुछ भी रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो 15 का फाइनल डिविडेंड 16 में आएगा, एग्रीड है। अच्छा, सब प्रीमियम नहीं दिया हुआ तो आप क्रिएट कर लेना। वो बोले सब प्रीमियम, नया अकाउंट खुल जाएगा, वो तो हमने सीखा हुआ है, नया अकाउंट खुल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। पीपी में भी तो यही होता था, नया पीपी आता था, ऊपर नहीं था तो अलग से खोलते हो ना, ये भी वही गेम है। अच्छा, पहले बताओ, साथ में ओपनिंग तक अलाइंड है, ओपनिंग डेटा यूज करना गया, इसमें पूरी गेम ही डेटा एक्सट्रैक्शन है और कुछ है ही नहीं, और एक एरर की वर्किंग, वो सही हो गई तो खाली कॉपी पेस्ट करना है। तो इसको इस एंगल से सोचो तो थोड़ा आसान हो सकता है ये, अगर आप इस एंगल से सोचो कि भाई खाली मैंने ट्रेसिंग करनी है और प्लॉट करना है। क्लियर है? आओ एक एक करके आगे देखते हैं। अच्छा, सवाल में मैं तुम्हें टेक्निकल भंड बताऊं क्या है, एग्जामिनर नहीं मारा था, वो बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सरप्लस इसका बाप देगा हमें, है ही नहीं। देखो इसने लिखा हुआ क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और सरप्लस है ही नहीं माशाल्लाह। तो आप इस सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे कि रिटेन अर्निंग में बस को ऐड कर देना, कहीं से माइनस नहीं होगा। देखो भाई बोल रहा भाई रीवैल्यूएशन सरप्लस आपको दिख रही है कहीं? अभी नहीं आएगी, अभी हम रिव्यू करते हैं ना, अब नहीं आती। पहले 2018 का है ना, तो अभी तो हमने भाई गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग की हुई है, तो टीचर शो करते हैं, फिर हम लोग पढ़ाते हैं, हम बोलते हैं कि पागल लोगों के दिमाग में, मतलब यार बच्चा आगे बोलेगा ये है ही नहीं तो कहाँ से माइनस करूं? भाई सरप्लस ही नहीं है तो ट्रांसफर कहाँ से कर रहा हूँ? मेरे को तो ये नहीं बात समझ आ रही। पर इसमें एग्जामिनर ने पे कमेंट डाला हुआ था कि बोला कि वी वर असेसिंग के खाली रिटेन अर्निंग में बच्चा ऐड करता है या नहीं करता, उसको कुछ तो बेचना था ना अपने लिए। तो एनीवेज आप सिर्फ इसको इस हद तक लीजिएगा कि रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा, तो माइनस कहाँ से होगा? वो जगह ही नहीं है जहाँ से होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली बात समझ आती है? चलो ये तो फॉर द ईयर की कहानी हो गई ना, अब आगे। अच्छा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तो समझ आता है ना, प्रॉफिट से जाता है, प्रॉफिट से माइनस, रिटेन अर्निंग से माइनस होगा, जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएगा। चलो ये तो बेसिक बात हो गई। चलें ओके, अब आगे सुनना, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब आपने मार्किंग करनी होगी पहले। अच्छा, आप पहला साल कौन सा है आपका? 2016, पिछला तो 16 है ना। इसको रीड करते हैं। 25% राइट शेयर्स वर इशूड ऑन May 1, 2016। आप मुझे बताएं, क्या ये 25% राइट शेयर्स जो हैं जो May 1, 2016 को इशू हुए हैं, क्या पिछले साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में दिखाओगे? यस। अच्छा, 18 पर शेयर का क्या मतलब है? 8 रुपए का प्रीमियम, इसमें तो कोई कंफ्यूजन।
अब इसके सीधे सीधे नंबर होते हैं, सीधा सीधा प्लस करके वहां पे बाढ़ के टोटल दिखा दो, कहानी खत्म हो जाती है। फ्री के नंबर होते हैं इसके। आगे, अब बोनस इशू ऑफ 10% वॉज मेड ऑन April 1, 2017। तो उस साल की चेंजेस इन इक्विटी में बस उतना ही। अगर कोई एरर हुआ तो हुआ, पर वो रिटेन अर्निंग में आएगा, बाकियों को हिट नहीं करेगा। चलें, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि बोनस इशू जो है 1 अप्रैल 2017 को हुआ है, मतलब अगले साल। अच्छा, बोनस इशू भी इज अ सॉर्ट ऑफ डिविडेंड। हाँ, पर देखो फॉर 2016 यह 17 में करेंगे क्योंकि फाइनल है, यानी 16 का फाइनल डिविडेंड कब आएगा? तो हम 17 में ही देंगे ना। क्लियर है? पर उन सारे शेयर होल्डर्स को जो इससे पहले मौजूद थे। कहानी देखो वही चल रही है कहानी। अच्छा, 15 का डिविडेंड कहां दोगे? 16 में। 16 का डिविडेंड कहां दोगे? अच्छा, ऊपर नहीं दिया हुआ क्योंकि ऊपर कैश लिखा हुआ है, नीचे बोनस इसलिए अलग से बताया हुआ है। एग्रीड है? आगे, अच्छा अब फिर उसने कहा सितंबर में इंटरिम डिविडेंड दिया है, क्या ये 17 में ही आएगा? क्योंकि इंटरिम है, क्योंकि ये फाइनल नहीं है। चलें, तो हमने कहा भाई ये तो 17 में आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले जुलाई में राइट इशू हुआ है, 15 पर शेयर का क्या मतलब है? 5 का प्रीमियम। अच्छा, जो इसके बाद बोनस मिलेगा ये जुलाई वालों को मिलेगा? सबको मिलेगा। ये तो सीधे सीधे फ्री के नंबर हैं, प्लस माइनस आगे पहुंचना है। मुसीबत आएगी रिटेन अर्निंग के कॉलम में अगर तो कोई एरर हुआ। आओ रीड करते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब इस साल के फाइनेंशियल्स बन चुके थे, आपको पता लगा डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट कॉस्टिंग रुपीस हैज बीन चार्ज एट द रेट ऑफ अंडर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्लांट वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन। ऐसा ही किया था ना अभी। रिड्यूसिंग बैलेंस। हाँ, अगर शॉर्टकट से जा सकते तो सही, पर मेरी अपनी भाइयों वाली रिकमेंडेशन, पहले लॉन्ग कट कर लो फिर शॉर्टकट पे चेक कर लेना कि सही पहुंचे हो। क्योंकि यार यू कैन नॉट टेक रिस्क इन एग्जामिनेशन ना। शॉर्टकट के चक्कर में बोलेगा 6 महीने वापस आ जा, वो मैं चाह नहीं रहा। सही है, तो आप ये बोलो कि वो लॉन्ग कट कर रहे हैं, इतने पक्के हो जाए तो मैं आपको खुद रिकमेंड करूंगा कि आप शॉर्टकट पे जाओ। देखो ईपीएस में शॉर्टकट बनता था, मैंने सिखाया, उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं कि एक ही फैक्टर ना चिपका के लगा लेते हो। पर जब ये जजमेंट्स आती है ना जहाँ पे कि मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मैं डिफरेंस का परसेंटेज करता रहूँ, तो बात समझ आती है। बट चलो अगेन इफ यू कैन गो विद द शॉर्टकट यू कैन, आप अलाउड है, आपको कोई मसला नहीं है, वर्किंग आपकी है। आंसर आई कैप का होना चाहिए। सही है, चलो ओके। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये मैं आपको अभी भेज रहा हूँ 1 मिनट के अंदर, और आप मुझे ज़रा जल्दी से ये करके दिखाएं। या बहुत विजिलेंस के साथ करना ही है क्योंकि पहला तुम्हारा पास पेपर है और वो भी लेंदी, जिसमें सब है, सिर्फ एरर नहीं है, सब है। पहले आई शेड वाली वर्किंग कर लो और फिर टकाटक खेलते रहो। यस, है ही नहीं तो सिर्फ माइनस कुछ नहीं हो रहा होगा, सिर्फ ऐड हो रहा होगा। सही है, अब है तो है, मतलब बेवकूफ़ी की थी उसने, नशे में बनाया था, उससे गायब हो गया एक कॉलम, किसी ने देखा भी नहीं। सही है, चले पहले मुझे बता दें क्या आप लोगों के पास ये पीडीएफ आ गया? मैंने भेज दिया है। चलें जी, तो अब प्लीज़ ज़रा पहले एरर की वर्किंग कर लें तो ज़्यादा अफाका हो जाएगा। कर रहे हैं, मैं करा दूं? कर रहे हैं? टाइम पक्का हम आपको देते हैं इस सवाल को करने के लिए 15 मिनट। 15 मिनट में तो हो जाएगा यार, इतने तो चीते हो गए हो। चलो 20 मिनट। सही है, मैं नहीं करा रहा, बस आप करें। पर मेरी तसल्ली के लिए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो है ना कि कर लेंगे। अब बस ये नहीं करेंगे इंशाल्लाह, सही करेंगे। मैं सुकून में इसलिए हूँ कि हमारा एनपीओ वगैरह और ये जो है ना पीपी वगैरह वो मुक चुका है।
इम्पेयरमेंट गवर्नमेंट ग्रांट रेशियो करेक्शन ऑफ एरर 4 रहेगा बस। हाँ, इसी से मिलती जुलती उसमें एंट्रीज बनाते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन है, उसमें एंट्रीज है, तो आधा तो यही हो जाएगा, वहाँ पे एंट्री सिखा दूंगा। अगस्त, उसमें पूरा महीना ही कर लेंगे ना, 30 के 30 दिन, जैसे मैं ऑडिट के लगाता हूँ ना अपना सेशन। यार अपनी तसल्ली के लिए कर लेना लाजमी। जैसे मेरा अपना मानना ये होता है, क्योंकि मेरे पास तो खैर पढ़ने के पैसे नहीं होते, तो खुद ही तैयारी करता था। तो ये होता था कि मैं जब खुद तैयारी करता था तो परफेक्शन ज़्यादा अच्छी आती है। कि एक तो टीचर बैठा हुआ है ना कि आपको बता रहा है, हाँ क्लास में जो प्रैक्टिस सेशन होगा ना उसमें मैं टाइम बाउंड रखूंगा, यानी मैं बोलूँगा अभी 15 मिनट में करना है। अगर 15 मिनट में नहीं होता इसका मतलब यू आर एट अ रिस्क कि आपको नहीं तैयारी है आपकी। तो प्रैक्टिस सेशन में आपको वो पता लग जाता है कि यार मुझे ये नहीं हैंडल हो रहा मुझसे 15 मिनट में, और पेपर में होता ही टाइम प्रेशर है। तो सही, आपके पास जितनी अच्छी नॉलेज होगा, आप 15 मिनट में नहीं अप्लाई कर सकते ना, तो इसका मतलब है आप प्रिपेयर्ड नहीं है, नॉलेज वाइज नहीं, पेपर की अटेम्प्टेबिलिटी वाइज। ये मिलियन मतलब 6 0, पर तुम मिलियंस भी करो ना पूरा सवाल। जीरो के चक्कर में तेरी जगह खत्म हो जाएगी पन्ने पे। दो 2015 की रिटेन अर्निंग में पहले प्रॉफिट ऐड करेंगे फिर बोनस 10% देंगे ना। अच्छा तायरा, आप एक इसमें कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर कर रहे हो। जो बोनस या डिविडेंड है वो प्रॉफिट पे नहीं दिया जाता, कैपिटल पे दिया जाता है, तो उसका प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है ना। ये ख्याल रखना एग्जाम में, शेयर कैपिटल पे इन्वेस्टेड अमाउंट पे मिलता है, ना कि प्रॉफिट पे। सही है? हाँ, शेयर कैपिटल पे बिल्कुल। नहीं, अगर आप 2015 का रिटेन अर्निंग ले रही हो ना तायरा, तो 2015 का रिटेन अर्निंग का मतलब है उसके अंदर 2015 का प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है।
ऐसा ही है ना, आपने सिर्फ वो ले लेना जो कि 16 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। सोलह के प्रॉफिट में हाँ 16 की हम बना रहे हैं ना, तो 16 के ओपनिंग में ओपनिंग तक का सही होगा, 16 के फॉर द ईयर में फॉर द ईयर सही होगा, तो एज एट खुद सही आएगा। और फिर 17 का तो आप ही सही कर रहे हो, तो कितनी गलतियां सही होंगी, 3। एक 16 का ओपनिंग सही होगा, 16 का प्रॉफिट सही होगा, और फिर 17 का प्रॉफिट सही होगा, तो कुल मिला के 3 सही होंगे ना, तो आज तक का सही मिल जाएगा। आप वो वर्किंग करो कि एक्सपेंस बुक हुआ क्या है और होना क्या चाहिए, और पीपी है कितने पे, होना कितने पे चाहिए, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। पहले साल का एक्सपेंस का भरण पता लगा कितना है, 72, यानी 72 से चलो पॉइंट का फर्क है, 72 या 73 व्हाटसोएवर, बट आप ये कह रहे हैं कि 73 से उसने एक्सपेंस कम बुक किया हुआ है, होना चाहिए था ज़्यादा, और वही पीपी में फ़र्क होगा। और अगले साल मेरे ख्याल से उलट सीन शुरू हो जाएगा, उसने ज़्यादा बुक किया हुआ होगा और होना चाहिए कम, तो हम एक साल में बोलेंगे एक्सपेंस बुक करो, दूसरे में बोलेंगे रिवर्स करो। सत्रह रह गया, बस जल्दी। आखिरी, यानी सब कुछ कट पिटा के 31 बचा, चलो गुड। हाँ भाई, एरर की वर्किंग कर लें पहले। नहीं नहीं, वो आप चेंजेस इन इक्विटी तो आप लोग बनाए, एरर नहीं कराऊंगा प्रॉमिस, खाली एरर की वर्किंग तो करा सकते हो ना आप लोग, ताकि एक पेज पे आ जाएं सब एरर। पक्का है, सिर्फ एरर की वर्किंग, प्रॉमिस। अच्छा, आप मुझे यहाँ पे ये बता दें कि पहले साल में, अभी देख लेते हैं। अच्छा, पहला साल इसने देखें तो एसेट कब परचेज किया है, 2000, यानी इसमें 2 साल के क्यूमुलेटिव एरर्स होंगे। ये कितने लोगों ने भंड मारा, सही है ना, 2 साल का था ना, वो बोल एक ही साल को चिपका दिया था, आगे वो ले गया था, मतलब पिछले साल में एक ही साल की गलती आई थी ना। अच्छा, 2016 और 2017। अच्छा, 2014 में आप बताएं कि
700 मिलियन पे 25% इंटू 6/12, आपने कहा यह आ गया टू बी बुक्ड 160, तो आप 0.41 भी है, चलें हमने 160 ही कर दिया। अच्छा तो हमने कहा यहां पे एक्सपेंस कितने से 72.5। अच्छा एट द सेम टाइम हम कहें पीपी रिकॉर्डेड और टू बी रिकॉर्डेड, दो 2014 और अच्छा पीपी आपने 400 का परचेज किया था, 87.5 माइनस किया तो, और यहाँ नीचे ये डिफरेंस भी सेम आता है, तो ये तो हो गया 2014 में होता तो क्या होता। अच्छा अब हम चले इसको आगे लेके, अगले साल हुआ ये कि 612.5 पे कितना परसेंट, ये कितना आता है 125 भी है, ओके 1.35 होना चाहिए था, हम यहां पे कह रहे हैं एक्सपेंस ओवर बुक्ड। पर अगर वैसे देखें आज तक तो आप बोलें कि 72.5 का बुक करवाया और फिर इतना रिवर्स करवाया, तो नेट कितना 84.3। अगर मैं अपनी रिटेन अर्निंग सही करूंगा तो इतने से करूंगा कि पहले मैंने इतने का एक्सपेंस बुक करवाया, फिर बोला भाई इतना रिवर्स कर, तो आज तक ये एग्रीड है, ये सही किया था। चलें ओके, अब मुझे पीपी का बता देते हो यहां तक का हिसाब किताब कि आपने जो है 612.5 में से 153.25 माइनस करो, और आप 540 में से 135 405 459 है, ये आ गया सही है। तो आप ये बोल रहे हो कि भाई 2015 तक में इतनी की गलती है, इतने का एक्सपेंस बुक करवा था, इतने का रिवर्स करवा था, नेट आज तक इतना सही करवा दिया था, क्योंकि सारी चीजें पता कब लगी हैं आज, क्योंकि मुझे इससे पहले कुछ भी सही, ये पूरा कैरी फॉरवर्ड हुआ हुआ, तो जो जो जहां जहां सही कराओगे वहां वहां उस कैंप पे गया आएगा। क्लियर है। चलें अब हमने कहा 2016 में अगर आया हूं तो आप ये कह रहे हैं कि सर इसकी बुक वैल्यू है 459 पॉइंट, इस पे जानी 25%, ओके, और अगर हम 405 पे 25% लगाएं 13.59। अच्छा आप कह रहे हैं कि यहां पे भी ओवर बुक्ड। अच्छा इसका मतलब ये है कि आप इसको इस साल भी रिवर्स कराएंगे, तो आपने इतने का बुक कराया, इतने का रिवर्स कराया, इतने का रिवर्स कराया, तो आज तक क्या सही करवाया 40 पॉइंट
785। यानी कोई आपसे पूछे कि आपने 2016 तक कितना सही करा दिया, ये रहा, इतने का बुक कराया, इतने का रिवर्स कराया, इतने का रिवर्स कराया, ये यहां तक का इम्पैक्ट है। जो जो जहां जहां जो जो गलत है वहां वहां सही करवाते हुए आ रहे हैं, यहां तक इतना सही हुआ हुआ है, क्योंकि सब पता ही अब लगा है। अच्छा, जब फाइनल ईयर में आ गए उसके बाद तो गलती ही खत्म ना, उसके आगे तो हम करेंगे ही सही। ये तो हम बात उसकी कर रहे हैं जो हो चुका, अब जो होना है वो ये रहा इस साल का। अच्छा, फिर आपने कहा कि सर इस पे जरा नजर करम करें, 459.375 में से 114.84 माइनस करो, यही है। अच्छा, 303. अच्छा, ये भी एक चेक है कि आज तक का सही चलता आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो एजेड होता है ना, एजेड का पीपी बचा हुआ है, तो ये आपस में मैच होता जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, और अब आप अगर 2017 पे आ जाएं, ये तो करंट ईयर है राइट, पर ये भी तो सही करना है ना हमें। हाँ, रीस्टेटेड नहीं लिखूंगा, सही अलबत्ता करना है। तो मुझे एक बात बताएं, इसके ऊपर आपने किया ये कि 344.535 का 25%, ओके, और इस पे 303.75 पे डिफरेंस जानी। अच्छा, ये भी ओवरबुक्ड है, यही है। अच्छा, अब आपने कहा कि यार अगर मैं आज तक का जायजा लूं तो इतने का एक्सपेंस बुक करवाया, इतने का रिवर्स, इतने का रिवर्स, इतने का रिवर्स, आज तक ये सही करवाया, यानी आज तक जो जो जहां जहां एरर हुआ था वो इतना सही हो गया। एग्रीड है? अच्छा, इसको एक और एंगल दूं सोचने का, समझने के लिए, इतने का एक्सपेंस नहीं बुक हुआ था, इतने का कर लिया, उल्टा तरीका सिखा रहा हूं सोचने का, जबकि मैं पहले इस पे जाना नहीं चाह रहा था। पहले तो मैंने ये कहा ना, इतने का बुक करवाया, इतने का रिवर्स कराया, इतने का रिवर्स, इतने का रिवर्स, इतना सही हो गया। इसको यूं भी तो सोचो कि टोटल एक्सपेंस कितने का बुक होना चाहिए था पहले साल में, 72.5, इतने का वो कर चुका है, तो मैंने बाकी बुक कर लिया आज तक इतना। पर ये फजूल सोचने का तरीका है, मतलब इस पर नहीं जाए। आप यूं ही सोचें, पहले साल में इतने का बुक करवाया, इस साल में इतने का रिवर्स कराया, इस साल में इतने का रिवर्स कराया, इस साल में इतने का रिवर्स कराया, तो यहां आ गया। अब इसके आगे तो सब सही चलेगा ना, क्योंकि अब तो एरर सामने आ चुका है। क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, यहां तक की बात क्लियर है? आगे नहीं, अब तो एरर सही हो गया ना। तो अब जब मैं 17 से आगे जाऊंगा तो WDV अपडेटेड ही होगी और आगे अकाउंटिंग की तमीज की होगी, तो अब एरर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब तो 17 में पता लग गया, 18 तो सीधा सीधा जाएगा। सही है? चलें, हाँ, अब उसमें फेंकने का गेम है ना। अब ये बोल रही थी कि सर हम खुद करेंगे, करें जल्दी से, 8 मिनट बचे हैं। चलो ओके, हाँ अभी 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 कर लेते हैं। नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आपको एक बार मैपिंग कराऊँ ना। 1 मिनट दे दें बस, ये ज़रा मैं वर्किंग कर ली ना हमने। चलें, ये आ गया हिसाब किताब इधर तक। अच्छा, अब आपके कितने साल हैं जल्दी बताओ? 17 और 16 बैकवर्ड है ना। जनवरी 1 2016 से शुरू करना है, मतलब 15 का। अच्छा, पहले सवाल आप खुद देख के बता दो क्या क्या लिखूं मैं। यानी आप कह रहे हैं मैं हेडिंग्स में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और ये 3 हेडिंग डाल दूं? एग्रीड? और फिर टोटल का कॉलम आ जाएगा। कौन सा? बाकी तो कुछ भी नहीं है ना।
हेडिंग्स में तो यही आएगा ना, इक्विटी के नाम खोल लिया ना, शेयर कैपिटल डन, ये आ गया। अच्छा अब 1600, 1850 और 14, 1600, 1850, 14 टोटल ही आ गया। चेक कर लो खाली, ये भी प्लॉटिंग की है ओपनिंग की। अच्छा अब प्लीज, हाँ आगे पीछे उसका कोई इशू नहीं है, सही है, ये खाली कंटेंट्स तुम्हारे कवर्ड होने चाहिए। अच्छा अब जरा इधर फोकस होके देखना, मेरा तुमसे पहला सवाल, क्या ये वाला रिटेन अर्निंग में कोई भंड है? हाँ तुम गए वर्किंग में 54 पॉइंट, यही है, आपने कहा था इतने से एक्सपेंस कम बुक हुआ है, यानी 72.5 बुक करवाया, इतना रिवर्स कराया, आज तक इतना सही होना चाहिए इसमें, एग्रीड। तो आपने कहा 54.375 से मैंने रिटेन अर्निंग को कम कर दिया, वो राउंड ऑफ हुआ है, एग्रीड है। आपके पास ये जो बैलेंस आ गया वो आ गया रीस्टेटेड, बाकी सब में कोई भंड नहीं है, बाकी सब में कोई भंड नहीं है सिवाय इसके, एग्रीड। अच्छा अब जल्दी से तुम लोग मुझे बताओगे, क्योंकि तुम लोगों ने फिल आउट करवाना है, इक्विटी का ओपनिंग सही हो गया एरर की करेक्शन के साथ। अब आप मुझे बताएं कि अगर लाइन वाइज में चलूं, राइट शेयर इशू हुए कितने के? 25%। तो उससे पहले आप कह रहे हैं फाइनल डिविडेंड दे दें, कैश डिविडेंड है, तो आप मुझे बताते हैं फाइनल डिविडेंड की परसेंटेज है, अच्छा 7.5 में लगा दूं 1600 पे, कितना आता है? ये माइनस हो गया, डन है। अच्छा इवेंट वाइज चल रहे ना, अब इवेंट में 25% का राइट इशू है। अच्छा राइट इशू भी 1600 वालों को मिलेगा, है ना? इसको डिवाइड पे 10 करो, कितने आ गए? 160 शेयर्स आ गए। इसका 25% कितने शेयर्स हैं जानी? 40। अच्छा अब इसके दो हिस्से बना दें, और 320, 400 कहां फेंकें? और प्रीमियम में यही है, ये भी हो गया था, बेहतरीन है। चलो ओके, ये हो गया। अच्छा बोनस इशू अगले साल है, इस साल अब कुछ भी, यानी हम ये कह रहे हैं कि हम इसको यहां तक रोकें फिलहाल, इस एडजस्टमेंट्स को, बट हां ऊपर जो है प्रॉफिट आ रहा है, पर ये वाला लेना 318, 318 ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। ये 16 का प्रॉफिट ले लिया 318, आप मुझे बताएं इसमें कोई एरर है फॉर द ईयर का? तो ये सही करूं, ओपनिंग का ओपनिंग तक सही हो गया, फॉर द ईयर में इतना सही करूंगा तो आज तक का खुद ही सही हो जाएगा, एग्रीड है। तो आपने कहा 318 में से आप क्या आपने ओवरबुक किया हुआ है, तो 13.59 ऐड कर दूं, तो मैं यहां पे आया, मैंने कहा 318 में यही है। चलें हम यहां गए प्रॉफिट के अंदर, आपने कहा 331.6 आ रहा, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से, क्लैरिटी है, पक्की बात है, ये आ गया प्रॉफिट। अच्छा अब देखें एक अनोखी अकाउंटिंग, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रिटेन अर्निंग में आता है ना, हाँ तो सरप्लस दिया ही नहीं है बेवकूफ ने, तो माइनस कहां से करूं सीधा, तो सरप्लस दिया हुआ ही नहीं है ना सवाल में, सही है। अच्छा और इस साल जल्दी बताओ, क्या जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, तो हमने कुछ भी नहीं किया। ये सब जब टोटल किया हमने, तो हमारे पास ये 1600 और 400 कितना आ गया जानी? 2320 का प्रीमियम पहली बार आया है, और 1375.2 माइनस 120 प्लस 49 प्लस 331.
ये यही है ना? ओके अच्छा, जनरल रिजर्व तो सेम रहे, आप कह रहे हैं 18 और इसका टोटल बता दें प्लीज। 580 5.8 या 2? अच्छा वो माइनस होता है ना, सही है, 8 आ गया। तो सर ये आ गई हमारे पास ऑल टुगेदर क्लोजिंग अमाउंट। अब यही अगले साल का क्या बनेगा? हाँ मतलब अगला पेज, क्योंकि यहाँ पे अगर बना भी सकते हो तो ले जाओ, पर तुम्हें ऊपर फिर हेडिंग नहीं डालनी पड़ेगी, यहीं से शुरू कर सकते हो, नीचे से कर सकते हो। हाँ पर पहले बताओ अगला साल हो जाएगा। अब अगले साल में और कुछ भी, मैं इसमें लगा के भी दे देता हूँ तुम्हें, अगले साल में और कुछ नहीं सिवाय इसकी एक्सटेंशन के। एक गलती होगी अभी बस में फॉर द ईयर की, वो हो जाएगी, बाबा की सेम है, कुछ भी नहीं। उसने बोला ही नहीं, उसने बोला चेंजेस इन इक्विटी बना दे बस। अच्छा पहले मुझे बताओ, तुम लोग 16 तक यहां तक गलतियां सही कर चुके हो? बची कौन सी सिर्फ? बस इस पे रीस्टेटेड लिखोगे, ये तो सीधा सीधा उसी साल का हिसाब किताब है, तो यहां तक सही हो जाएगा। बस इतना सा है, मैं इसका सोल्यूशन लगा के दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। क्लियर है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।